हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपके लिए लाया है प्रतिच्छेद बिंदु। बहुत अच्छा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। प्रतिच्छेद बिंदु सीखते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु किस तरीके से ज्ञात करते हैं देखते हैं। जिनेंद्र मित्रों, हमने टॉपिक लिख रखा है दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। आइए किस तरीके से निकालते हैं। देखो, सरल रेखाएं, तो दो सरल रेखाओं को सबसे पहले यहां लिखेंगे। दो सरल रेखाएं, माना दो सरल रेखाओं के दो सरल रेखाओं के समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c 1 बराबर 0। दूसरे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं। अब आपने क्लास 6, 7, 8 में, वैसे तो मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको यहाँ बताऊँगा, लेकिन आपने क्लास 6, 7, 8 में सीखा होगा कि दो समीकरणों को हम किस तरह से हल करते हैं। वैसे यहाँ पर ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ, ये इस तरह की अगर सिचुएशन पड़ जाए कि वेरिएबल आ जाए, ए से लेके जेड तक के अक्षर को हम वेरिएबल यानी चर संख्याएं कहते हैं। अगर इस तरह से कोई भी अक्षर आता है और आपसे कहें कि प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें, तो आप इस मेथड से करें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं मैं किस तरीके से बताने जा रहा हूँ। जैसे सपोज मानिए यहाँ पर मैं x लिखता हूँ, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। x को यहाँ पर हम इसको छुपा देंगे और यहाँ पर b1 से c2 यानी b1 और c2, और फिर लिखेंगे माइनस b2 c1 बराबर लगाएंगे। अब y का टर्म ले लेंगे। जो टर्म लेते हैं, जिस टर्म को उठाते हैं, जिस टर्म की हम नीचे लिखते हैं, उस टर्म का कोई भी पद हम नहीं लेते। हमने b1 से c2 किया, फिर b2 से c1 किया। अब हमारी जो नंबर है, हम c1 पर खड़े हैं, हमने c1 से a2 लिया, फिर a1 पर आ गए माइनस a1 c2। अब यहाँ पर x और y, अब c1 को हम कांस्टेंट नंबर मानते हैं, यहाँ पर हम 1 लेते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट x, ये हमने निकाले। अब हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर x b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर, इस टर्म के साथ हम इस टर्म को रखते हैं 1 बराबर a1 b2 माइनस a2 b1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी v1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब y की निकालेंगे इसी तरीके से, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 बराबर 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पर लिखेंगे उसी तरीके से, इस टर्म को सीधा यहाँ पर रखेंगे, c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इस तरीके से हम दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु इस तरीके से ज्ञात करते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि शायद आपको ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा क्रिटिकल लग रहा होगा, लेकिन आपने क्लास 6, 7, 8 में दो सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात करे होंगे कि इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो एक वेरिएबल को एक स्थापित कर देते हैं,
प्रतिस्थापन विधि, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, या विलोपन विधि से आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको अभी भी यहाँ पर रिजर्व कर दूँ, फिक्स कर दूँ कि अगर कोई बड़ी संख्या आती है तो आप इस मेथड से ही निकालें, तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी और जल्दी से निकलेगा। हम क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे कि दो सरल रेखाओं के समीकरण। अब हमारे सामने क्वेश्चन आते कैसे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन, उस सरल रेखा का समीकरण बिंदु का, मैंने यहाँ प्रश्न लिख रखा है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखाएं 4x + 2y = 8 और 3x - y = 6 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है और रेखा 7x + y = 9 पर लंब है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, रेखाएं, सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु सबसे पहले हम निकालेंगे। यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रही, तो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। 4x + 2y = 8 और दूसरा है हमारा 3x - y = 6। देखिए अभी मैंने जब प्रतिच्छेद बिंदु निकाले थे, चाहे आप प्रतिच्छेद बिंदु उस तरीके से निकाल लो, चाहे आप 6, 7, 8 के तरीके से निकाल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हम 6, 7, 8 का तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर y है, इसके साथ 2 है, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं y के साथ मल्टीपल 2 का कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन हम वैसा का वैसा ही लिखते हैं। 4x + 2y = 8 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 = 6 - 2y = 12। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2y से 2y हम कैंसिल करते हैं, ये होगा 10x और ये होगा 20। तो x का 20 में हम डिवाइड देते हैं, x का 10 में डिवाइड 20 में 10 का डिवाइड देते हैं, 10 2 = 20, तो x = 2। ठीक है, x की वैल्यू हम चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। आप लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान ले रहा है, इक्वेशन 2 इसको मान ले रहा है। लिखते हैं यहाँ पर x का मान, समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब मैं इसका मान इसमें रखूंगा। यहाँ पर पहले इक्वेशन उतारूंगा, 4x + 2y = 8, 4 × x की वैल्यू है 2 + 2y = 8, 4 2 = 8, 2y = 8, 2y = 8 - 8 = 0, यानी 2y = 0। ये आ गए, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। बिंदु निकल के आए हैं, वो निकल के आए हमारे प्रतिच्छेद बिंदु हैं 2, 0। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है और रेखा 7x + y = 9 पर लंब है। तो कहने का मेरा मतलब है, मैंने पिछली वीडियो में लंबवत रेखाओं का समीकरण बताया था, आज फिर यहाँ लिखने जा रहा हूँ लंब रेखा का समीकरण। सबसे पहले यहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखा है 7x + y = 9, 7x + y = 9। तो यहाँ पर लंबवत रेखा का समीकरण जो होता है, तो वो होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, a = 7 और b = 1, यानी a का गुणांक x का गुणांक 7 है, तो a = 7 और b पाई का गुणांक 1 है, तो यहाँ लिख दिया। अब लंबवत रेखाओं का समीकरण, लंब रेखा का समीकरण bx - ay = लैम्डा। अब यहाँ हम लिखेंगे bx - ay, यानी हमारा हो जाएगा x - 7 y = लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु डालेंगे हम, 2, 0, 2, 0 से ये पास हो रहा है, 2, 0 से होकर जाता है, तो ये हो जाएगा 2 - 7 × 0 = लैम्डा, तो लैम्डा बराबर आ गया 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू रख देंगे इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में, तो ये हो जाएगा x - 7y = 2, ये हो गया x - 7 - 2 = 0।
ये समीकरण आपका निकल आया। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो रेखा है 4x प्लस 2y बराबर 8 और 3x माइनस वाई बराबर 6 के प्रतिच्छेद बिंदु 2 पर जाती है और रेखा 7x प्लस वाई बराबर 9 पर लंब है। ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कई ये क्वेश्चन है इसके प्रतिच्छेद बिंदु के, समांतर रेखाओं का, लंब रेखाओं का, आपका कई ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसको बड़ी सावधानी से करें। और प्रतिच्छेद बिंदु जैसे मैं निकाल रहा हूँ, आप रेखा 3x प्लस 5y बराबर 19 और 4x प्लस 3y बराबर 18। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन को लिख रखा है, प्रतिच्छेद बिंदु का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। रेखा 3x प्लस 5y बराबर 9 और रेखा 4x प्लस 3y बराबर 18 के प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए। प्रतिच्छेद बिंदु और वह, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं या कॉमा लगा दे रहा हूँ, प्रतिच्छेद बिंदु तथा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम वही करेंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस 5y बराबर 19 और 4x प्लस 3y बराबर 80। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ इसको 4 का मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, देखिए 4 3 जा 12 x, 4 5 जा 20 y और ये हो जाएगा 76 और इसका भी 12x, इसका 9 y, इसका 54। सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस माइनस माइनस, ये आपके आए 11y और ये 22। y बराबर 22 में 11 से डिवाइड 2, y बराबर 2। ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ और इसको 2। यहाँ लिख रहा हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए 2 में रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पहले इक्वेशन हम उतारेंगे, 3x प्लस 5y बराबर 19। इसमें हम 3 इंटू एक्स प्लस 5, y की वैल्यू है 2 बराबर 19, 3x प्लस 10 बराबर 19, 3x बराबर 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 9, 3x। अब 3x बराबर 9, x बराबर 9 अपॉन 3, x बराबर 3, ये आपका 3 आ गया। देखिए यहाँ पर मैंने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए हैं, ये हमारे प्रतिच्छेद बिंदु आ गए। बहुत बार इस टाइप आ रही है आपकी प्रतिच्छेद बिंदु, ये आपके हो गए 3,2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक लाइन पर आप विशेष ध्यान दीजिए, प्रतिच्छेद बिंदु और लिखा है कॉमा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो समझिए आप प्रतिच्छेद बिंदु हमारे ये हो गए और मूल बिंदु, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रतिच्छेद बिंदु और क्या लिखा है, और मूल बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1 y1 मानेंगे, x1 बराबर 3 और y1 बराबर 2। इसको मानेंगे x2 बराबर 0 और y2 बराबर 0। अब हम दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे, y माइनस y1, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 x माइनस x1। अब y माइनस y1, y माइनस 2 बराबर y2 0 है और y1 माइनस 2 और x2 हमारा 0 और x1 है 3, x माइनस 3, y माइनस 2 बराबर माइनस 2 अपॉन माइनस 3, x माइनस 3, माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया।
अब क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा 3/-6 बराबर 2 का मल्टीप्लाई मैं इस ब्रैकेट के साथ कर दे रहा हूँ, 2 3 जा 6, 3/-2x बराबर 6 से 6 को मैंने उड़ा दिया। ये एक फंक्शन हो गया, ये आ गया आपका मूल बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु और मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। आप चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, एक ही बात है। देखिए प्रश्न प्रतिच्छेद बिंदु का मैंने कई एक प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर को उठा के देखा है, उसमें क्वेश्चन 101% आ रहा है। हर एक मॉडल पेपर में प्रतिच्छेद बिंदु का क्वेश्चन आया है। देखिए मैंने आपके सामने प्रतिच्छेद बिंदु की समस्याएं आपके सामने क्रिएट की हैं, फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह जाती है तो चैनल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे हम आपकी आगामी वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को सुन सकें, समझ सकें। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जैन, जय हिंद, जय भारत।